सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो ये ईयर बहुत ही खास होगा फॉर ऑल शिबा इनू इन्वेस्टर्स बिकॉज रिसेंटली शिबा इनू की टीम ने अनाउंस की थी न्यू पार्टनरशिप और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो विद इन दिस ईयर लॉन्च होने वाले हैं। और अब इन सभी पार्टनरशिप्स और प्रोजेक्ट के थ्रू शिबा इनू टोकन बर्न भी होगा। और लास्ट ईयर अक्टूबर मंथ से लेकर अब तक 263 बिलियन शिबा इनू टोकन्स बर्न हो चुके हैं और ये नंबर आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। और अब इन्हीं बर्न्स और न्यू प्रोजेक्ट्स की वजह से जो शिबा इनू का प्राइस है उसमें ग्रोथ भी हमें इस ईयर में देखने को मिलेगी। बिकॉज अगर हम लास्ट ईयर का प्राइस चार्ट देखें तो आफ्टर बाइनेंस लिस्टिंग शिबा इनू एक स्टेबल प्राइस पर ट्रेड कर रहा था, आप यहाँ पर देख सकते हो। बिकॉज उस वक्त शिबा इनू की टीम की साइड से कोई भी न्यू बड़ी अनाउंसमेंट या प्रोजेक्ट्स अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ शिवा स्वैप लॉन्च हुआ था, उसके अलावा कॉइन बेस लिस्टिंग हुई थी, तो इसीलिए शिबा इनू स्टेबल प्राइस पर ट्रेड कर रहा था लास्ट ईयर। लेकिन इस ईयर में शिबा इनू का वर्ल्ड वाइड एडॉप्शन स्टार्ट हो चुका है और शिबा इनू फूड, फैशन, मेटावर्स, गेमिंग और ब्लॉकचेन इन सब इंडस्ट्रीज में एंटर हो चुका है। और बहुत सारी कंपनीज ने शिबा इनू को एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है अपनी वेबसाइट या अपने बिजनेसेस पर, जिसकी वजह से इसका जो यूज केस है वो भी ऑल अराउंड द वर्ल्ड इंक्रीज हो रहा है। और रिसेंटली नाउ पेमेंट्स ने अनाउंस किया है एक बर्न फीचर। तो अब जो भी मर्चेंट नाउ पेमेंट्स के थ्रू शिबा इनू टोकन को एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो वो कुछ परसेंट में उन शिबा इनू टोकन्स को बर्न कर सकते हैं। और मार्केट में बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो नाउ पेमेंट्स को यूज करते हैं, तो नाउ पेमेंट्स के थ्रू भी बहुत बड़े शिबा इनू टोकन बर्न हमें देखने को मिलेंगे इस ईयर में। और रिसेंटली सॉर्बिलो पिज्जा कंपनी, वेलिस जो शिबा इनू की खुद की फ्रेंचाइजी है, उसके अलावा जॉन रिचमोंड एक इटली का फैशन ब्रांड है जिसके साथ रिसेंटली शिबा इनू ने पार्टनरशिप की है, ये सब भी शिबा इनू टोकन को एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे थ्रू नाउ पेमेंट्स। तो ये तीनों कंपनी ही शिबा इनू टोकन को बर्न करने वाली है। और जॉन रिचमोंड ने ऑफिशियली मेंशन किया है कि वो 9% शिबा इनू टोकन्स को बर्न करेंगे जितनी भी उनके पास ट्रांजैक्शन आएगी थ्रू नाउ पेमेंट्स। तो जितनी बार भी जॉन रिचमोंड के स्टोर के थ्रू कोई भी क्लोथ्स बाय करते हैं लोग और वो नाउ पेमेंट्स के थ्रू पेमेंट करते हैं तो 9% शिबा इनू टोकन जॉन रिचमोंड बर्न करेंगे। उसके अलावा जो वेलिस की फ्रेंचाइजी है वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारे स्टोर्स ओपन करने वाली है नेक्स्ट ईयर जनवरी मंथ में। तो जितने ज्यादा स्टोर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड ओपन होंगे उतने ज्यादा शिबा इनू टोकन बर्न भी होंगे। और ये एक बहुत ही अच्छी बात है फॉर ऑल शिबा इनू होल्डर्स बिकॉज सारे के सारे जो शिबा इनू होल्डर्स है वो बर्न्स की डिमांड कर रहे थे। और यूटिलिटी और यूज केस के थ्रू जो भी बर्न होता है टोकन का वो हमेशा ही इफेक्टिव रहता है एज कम्पेयर टू मैन्युअल बर्न। बिकॉज मैन्युअल बर्न में आप अपने पैसे को सिर्फ उड़ा देते हो। अगर मैं यूटिलिटी या यूज केस के थ्रू बर्न की बात करूं तो आपको इन रिटर्न कुछ मिलता है, उसमें दोनों का ही बेनिफिट होता है, जो अपने टोकन्स को बर्न करता है उसका भी और जो बिजनेसेस होते हैं उनको भी। तो अगर फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पर जाते हो और वहां पर अपने शिबा इनू टोकन को एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट यूज करते हो और उसके थ्रू जो शिबा इनू टोकन होगा वो बर्न होगा तो इससे आपको भी बेनिफिट होगा बिकॉज आप जितने भी अपने शिबा इनू टोकन्स को होल्ड करोगे उनकी वैल्यू इंक्रीज होगी और साथ ही साथ आपको इन रिटर्न में कोई आइटम भी मिलेगी। तो इसीलिए जो यूटिलिटी बर्न होता है वो हमेशा ही इफेक्टिव रहता है। और शिबा इनू का जल्दी शिबर्स भी लॉन्च होने वाला है। ये शिबा इनू का अपना मेटावर्स प्रोजेक्ट है और इनके मेटावर्स में आप रोड्स, एवेन्यू, हब्स, बुलेवार्ड्स इन सब का नेम चेंज कर सकते हो। और इस मेटावर्स में 99,000 लैंड्स अवेलेबल होगी। और इन सब का नाम आप कैसे चेंज कर पाओगे, वो शायद आप शिबा इनू टोकन के एक्सचेंज में नेम चेंज कर सकते हो। तो जैसे शिबा इनू की जो शिबोशी एनएफटीज है उसको अगर आप बाय करते हो और आपको उसको अगर रीनेम करना है तो आपको $100 के शिबा इनू टोकन बर्न करने पड़ेंगे, तभी आप उनका नेम चेंज कर सकते हो। तो सेम उसी तरह से जो शिबा इनू का मेटावर्स है इसमें भी शायद आप इन सब जगहों के नेम चेंज कर सकते हो इन एक्सचेंज फॉर शिबा इनू टोकन। तो फॉर एग्जांपल अगर हर एक लैंड का नेम चेंज करने पर हमें $50 के शिबा इनू टोकन बर्न करने पड़ते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 99,000 को अगर 20 लाख टोकन से हम मल्टीप्लाई करें तो 19 बिलियन के करीब हम शिबा इनू टोकन बर्न कर पाएंगे पर डे या पर मंथ में बर्न कर पाएंगे थ्रू मेटावर्स। और ये सिर्फ एक रफ एस्टिमेट है, इससे ज्यादा भी अमाउंट में शिबा इनू टोकन बर्न हो सकते हैं थ्रू मेटावर्स। ये सब डिपेंड करेगा कि कितनी ज्यादा हाइप और डिमांड बढ़ती है शिबा इनू के मेटावर्स की और कितने ज्यादा लोग रीनेमिंग करते हैं अपने लैंड्स की या प्रॉपर्टीज की। बिकॉज अगर मैं शिबोशी एनएफटीज की बात करूं तो उनके थ्रू ही बिलियंस में टोकन बर्न हो चुके हैं अब तक जब से शिबोशी एनएफटी लॉन्च हुई है। तो ऐसा ही कुछ हमें शिबा इनू के मेटावर्स में भी देखने को मिल सकता है। हम शायद बिलियन या बिलियन से ऊपर भी टोकन्स को बर्न कर पाएंगे विद इन 1 मंथ, मे बी 1 डे या 24 आवर्स में भी। नाउ पेमेंट्स के अलावा जो जॉन रिचमोंड है उनकी कुछ लिमिटेड एडिशन एनएफटीज भी सितंबर में लॉन्च होगी जब ये अपना फैशन शो होस्ट करेंगे। और वो एनएफटीज डायरेक्टली लिंक होगी शिबा इनू प्रोजेक्ट के साथ, तो उन एनएफटीज के थ्रू भी शिबा इनू टोकन बर्न हो सकता है जैसे करंटली शिबोशी एनएफटीज के थ्रू होता है। तो ये एनएफटीज सेम वर्क करेगी जैसे शिबोशी एनएफटीज वर्क करती है।
तो जॉन रिचमंड के थ्रू और हमें बर्न्स देखने को मिलेंगे बाय दिस ईयर एंड। मैं तो बहुत ही ज़्यादा बुलिश हूँ शिबा इनू प्रोजेक्ट को लेकर। मैंने तो अपने सारे के सारे टोकन स्टेक करके रख दिए हैं। मैं आप सबको भी यही रेकमेंड करूंगा कि आप अपने टोकन्स को स्टेक करके रख दें, बिकॉज आने वाले टाइम में शिबा इनू जो प्रोजेक्ट है वो आपको एक अच्छी रिटर्न ज़रूर देगा। सो फिलहाल इस वीडियो में यही सब था शिबा इनू को लेकर। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।